दोस्तों नमस्कार। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक कुथेगर। इस वक्त हम आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। ये खबर है मध्य प्रदेश की, जिला बालाघाट और इसका है लांजी विधानसभा क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में कुछ गांव की आपको हम वास्तविक स्थिति दिखाएंगे। जिस क्षेत्र के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे, अभी वर्तमान में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है और आज बालाघाट पहुंच रहे हैं। बालाघाट आकर के जो लाडली बहनाएं हैं उनके हाथों से राखी बंधवाने वाले हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी कुछ लाडली बहनाएं हैं जो हमारे वीडियो में आप देखेंगे कि वो बहनाएं अपने गांव से निकल नहीं पा रही है। सड़क से चलना मुश्किल है, कोई भी आदमी चप्पल जूते पहन नहीं सकता उस गांव का और अपने घर से निकल नहीं सकता। यदि किसी महिलाओं को डिलीवरी होती है तो उस गांव में एम्बुलेंस नहीं जाती है। एक पुराने जमाने की तरह देखने आपको मिलेगा कि जो सोने की चारपाई होती है, रस्सी की चारपाई, खटिया जो बोलते हैं, उस खटिया पर उस महिला को सुलाकर लेके जाया जाता है। ये है हमारे भारत का विकास। विकसित भारत की आपको बुलंद तस्वीर यहाँ पर देखने मिलेगी, जिसमें हिना कांवरे जी का बहुत लंबा कार्यकाल रहा, उस क्षेत्र के विधायक रहे। अभी वर्तमान में वहां से लांजी से राजकुमार कराहे जी वहां पर विधायक है। इस गांव की स्थिति आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे नेताओं को शर्म आ जाएगी, लेकिन पता नहीं कि इतने साल तक राजनीति में रहने के बाद केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे और जनता को जस का तस छोड़ दिया गया है। उस गांव में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां की जनता कैसे कोई दवाखाना दवाई के लिए जा सकते, या कोई बाजार जा सकते, या कोई अपने स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। वहां के बच्चों के भी हालत बहुत खराब है। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर विकास के नाम पर केवल ढोल पीटा जाता है। और यहाँ की जो विकास की स्थिति आप देखेंगे तो लांजी क्षेत्र में आपको ऐसे कई गांव देखने मिल जाएंगे कि जो वहाँ वास्तविक कैसे लोग रह पाते हैं। हमारे न्यूज रिपोर्टर दिलीप जमरे जी वहां पर पहुंचे हैं और वो जनता के साथ बात करेंगे और जनता के विचार आप लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं वहां का वीडियो और वहां की स्थिति। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट जिला है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र है लांजी, और लांजी के अंतर्गत है जो ग्राम पंचायत है टेमनी। टेमनी में जो है जिसका नाम है जुनवानी। जुनवानी में जो अभी 15 दिन से बालाघाट जिले में अधिक वर्षा हो रही है, और उसी वर्षा के तहत जो ग्राम जुनवानी में यहाँ पर एक मार्ग है जो लांजी और किरणापुर को मुख्य तरह से जोड़ने वाली जो सड़क है, जहाँ पर एक जुनवानी गांव है जो बीच में है। और इस गांव में आवागमन के कोई साधन नहीं है, जहाँ पर आज आज़ादी के 77 साल बाद भी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और वो सरकार का दावा है जो बड़े बड़े वादा करती है कि हम लोग विकास किए, लेकिन आज आज़ादी के 77 साल बाद भी यहाँ के लोग आने जाने के जो रास्ता है, आवागमन के जो साधन है, वो नहीं है। अभी हमने पिछले दिनों देखा है कि इस ग्राम में एक प्रसव महिला का प्रसव कराने के लिए 4 कंधे पर लोगों ने, एक खटिया पे 4 लोगों ने अपने कंधे पर लेकर उनको हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया गया। लेकिन आज बहुत ही इस गांव के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर जो ग्राम पंचायत टेमनी के तहत जो सरपंच ने कुछ कार्य करवाए, लेकिन आज भी यहाँ पर घुटने से ऊपर तक के यहाँ पर बहुत दलदल स्थिति में, और यहाँ के लोग आज भी आवागमन के लिए जो यहाँ से टेमनी जो हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने के लिए कम से कम 10 से 12 ग्राम के लोग हैं यहाँ निवासरत हैं, और छात्र छात्राएं इस मार्ग से जाना आना उनका रहता है। लेकिन आज भी यहाँ पर विकास का जो है आलम यह है कि यहाँ पर विकास कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, और लोग त्रस्त हैं। और इस यहाँ पर हम लोग हैं, और इसमें ग्रामीणों को क्या कहना है इस पर हम इनसे बात करते हैं। आशा बाई है। ग्राम कौन से गांव में रहते हो? जुनवानी टेमनी। अच्छा, ग्राम पंचायत टेमनी। सर क्या समस्या आपके साथ? जी, मैं डिलीवरी के समय परेशानी से सर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर 4 बार फोन किए तो आने से मना कर दिए कीचड़ की वजह से सर। और फिर हमको परेशानी हुई तो एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस हमने भी मना कर दिए सर, गाँव के रोड देख के सर। और फिर सीजर हुआ तो सीजर के आने के समय भी वो 4-5 लोग हम खटिया से उठा के लाए सर वहाँ से। फिर हॉस्पिटल में बोले 10 दिन में टाका कटने वाला है। फिर ये समस्या है सर, मैं फिर गाँव में सुविधा भी नहीं है, जाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, तो फिर टाका कहाँ कटेगा सर।
अभी जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ही आए हैं उधर से, तो 2-3 किलोमीटर रोड से भी बोला था हमने। विधायिका मैडम हमारी जो थी हिना कावरे जी, इनके पास भी गए थे और बहुत बार गए हैं अपन ने। अभी इस जो 15 दिन की जो बारिश है, इस बारिश में बहुत ज़्यादा रोड की दयनीय स्थिति हो गई है। अभी हमारे यहाँ 1 सप्ताह पहले जो एक महिला थी, प्रेग्नेंट थी, और उनका कारण ये हुआ कि जैसे एम्बुलेंस को अपन ने बुलाया तो एम्बुलेंस गांव में नहीं आ पाई। लगभग 500 मीटर की दूरी पर हमारा मेन रोड आता है, वहाँ से एम्बुलेंस वहीं खड़ी रह गई और वो यहाँ तक कि नहीं आ पाई क्योंकि रोड ख़राब है। हमने एम्बुलेंस वालों को भी कहा पर वो भी नहीं आए। अब बोले अब कैसा करा जाए, तो फिर उनने क्या किए, 4 लोगों का अपन ने एक वो बनाए, एक खाट डाले उसमें, और फिर उसको वहाँ से उठा करके लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर घर है, वहाँ उनको फिर लेके गए। अब ये व्यवस्था है हमारे साथ में। आज क्या होता है कि जैसे स्कूल से बच्चे लोग आते हैं, कई बार यहाँ आके गिर जाते हैं। अभी तो नहीं, बारिश अभी भी हो रही तब भी, और बारिश नहीं भी होती थी तब भी। पिछले बार अभी इस साल क्या होता है कि शादी सीजन में बहुत बारिश हुई थी, उस बारिश में भी बच्चे कई बार गिरे हैं, और लोग भी शादी वादी जाते थे, लोगों की गाड़ी नहीं निकलना। ये तो गर्मी का टाइम था, वो गर्मी का टाइम था और अभी बारिश का टाइम है। तो बारिश के टाइम में आप देख लीजिएगा रोड की कंडीशन क्या है। ये हमने बहुत बार कर्राए जी को भी सूचनार्थ किया गया है सरपंच साहब के माध्यम से, और हमारी हिना दीदी को तो अपन ने पहले भी किए थे, और लगातार हम इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रोड बन जाए, रोड बन जाए। अभी बच्चे आते हैं, कभी यहाँ बच्चे गिर गए वो वापस चले जाते हैं घर, वो फिर स्कूल नहीं जा पाते। अब जैसे हमको कहीं जाना भी है तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, यहाँ से अगर चौना टोला घूम के जाना है 8 किलोमीटर से, फिर हम ये 100-200-500 मीटर के चक्कर में वहाँ से इतना अपने को पेट्रोल खर्च और इतनी दूरी से हमको आना पड़ता है। आगे क्या मांग है आपकी? आगे हम यही चाहते हैं सरकार से, और हमारे जो भी प्रशासन है, हमारे पंचायत है, पंचायत लेवल पर भी हमने बहुत बार बात किया हुआ है, लेकिन पंचायत भी अभी तक के ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये रोड लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की दूरी में आज तक कि इसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है। अगर आप विकास की बात करते हैं तो इसमें हमने देखे हैं, हमारे जुनवानी में हम इतने बड़े हो गए साहब, अभी भी आज हम 20-30 साल के हो गए, 30 साल में हमने ये देखा है कि आज भी हमारे चप्पल पहन के हम लोग नहीं निकल पाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति है हमारी। बचपन से लेके अभी तक के हम ऐसे, कभी हमने डामर रोड नहीं देखा है गांव में, कभी हमने सीमेंट रोड नहीं देखा है। ये कंडीशन हमारे गांव की। अच्छा, ये जो पुलिया का जो निर्माण किया गया है, तो इसमें जो मिट्टी विट्टी बहुत सारे मिट्टी है, तो इसमें क्या निर्माण अभी अधूरा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, इसमें हमको सुनने मिला है कि हमारे माननीय सरपंच साहब लक्ष्मण कावरे जी, हमारे ग्राम पंचायत टेमनी के सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच हैं, तो उनने बताए हमको कि बोले ये जो निर्माण हुआ है, ये निर्माण अभी पंचायत लेवल पर मैंने जैसे तैसे करके करवाया हूँ। बोले ये कहीं बाहर से नहीं हुआ है, बोले PWD से नहीं हुआ है, बोले ये बोले सरपंच की हमारे पंचायत लेवल पर जो काम हो रहा है बोले। तो उनने बोले कि 8.5 लाख लागत की ये जो रोड बनी है, अभी 8.5 लाख लागत की जो पुलिया बनी है, इस पुल में हमने देखे तो लगभग 1 से 2 लाख रुपए इसमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी आप अगर इधर वीडियो करके देखें तो आप देख सकते हैं रोड की क्या हालत है और ये पुल की क्या हालत है, ये भी आप देख सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस रोड को जो है, इसमें बकायदा ये रोड से लेकर के सीधा एक PWD में जोड़ा जाए, और प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि इसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में जोड़ा जाए। बताओ क्या समस्या है आपके गांव की? मेरा नाम अमरदास कावरे है और मैं इस ग्राम जुनवानी का रहने वाला हूं, और मैंने 10 साल तक के ग्राम पंचायत में जा करके आवेदन दिया इस रोड के लिए, और विधायक के पास भी गया, और वो भी सुन करके अनसुनवाई करके सरपंच साहब को भी इस रोड के लिए कुछ पैसे राशि दिए होंगे, तो उसने इस रोड को बनाने में असमर्थ रहा। मैंने 10 साल तक उसके लिए कार्रवाई किए और कलेक्टर के पास भी गए, फिर भी वो भी सुनवाई नहीं किए। मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी किए, तो सरपंच साहब ने आ करके इस गांव वालों को मैं बना दूंगा रोड बोला, और उसने भी केस को वापस ले लो करके रोने की दशा आ गई। तो हमने उसके ऊपर भी दया करके वापस किया और रोड नहीं बना पाए, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। यहाँ पर डिलीवरी बॉय होती है, उनको खाट में उठा करके 1-2 किलोमीटर मेन रोड तक के ले जाना पड़ता है, और बहुत परेशानी है। एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आता, कोई डॉक्टर बुलाते हैं, डॉक्टर नहीं आता, और कोई यहाँ पर एक बोरी सीमेंट और गिट्टी रोड सरकारी की सुविधा से नहीं बन पाया है,
और सरपंच को बोलते हैं तो बना दूंगा बोलता है, फिर भी बना नहीं पाया है। हमने उससे भी प्रस्ताव लिए कि इस रोड को आप नहीं बना सकते तो उसको PW रोड में जोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री में जोड़ दिया जाए या मुख्यमंत्री में जोड़ दिया जाए, तब हमारा गांव का उद्धार होगा। फिर भी उसने नहीं किया। और यहाँ का बच्चे भी पढ़ने स्कूल टेमनी जाते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी, वो भी पढ़ने में वंचित रह जाते हैं। 4 माह तक स्कूल ही नहीं जाते बच्चे और बहुत परेशानी है। इसके लिए समस्या बहुत है। यहाँ के गांव वालों ने बहुत कदम उठाए हर जगह जा करके, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इस काम तत्काल होना चाहिए। एक डिलीवरी बाई का वैसे ही 4 आदमी जा कर के खाट से उठा करके लाए और दूसरी बाई भी वैसा ही हुआ है और हर समय ऐसा ही होते रहा है। इसलिए कब तक के देखेंगे, इसके लिए तत्काल कार्य किया करके इस रोड को बनवाया जाए, यही मेरा निवेदन है।